रामायण में सीता हरण के प्रसंग के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि कैसे अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए रावण ने मां सीता को छलपूर्वक हर लिया था। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि उसी लंकापति रावण ने सीता हरण से पहले प्रभु श्री राम की माता कौशल्या का भी अपहरण किया था। वास्तव में वाल्मीकि रामायण के अनुसार कौशल्या का नाम सबसे पहले एक ऐसी रानी के तौर पर आता है जिसे पुत्र की इच्छा थी, जिसकी पूर्ति के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया गया था। महाराजा सकौशल और अमृत प्रभा की पुत्री कौशल्या कौशल प्रदेश, जो कि आज छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है, वहाँ की राजकुमारी थी, जिनके स्वयंवर के लिए विभिन्न देशों के राजकुमारों को निमंत्रण भेजा गया था। लेकिन इसी बीच एक और घटना घटित हुई। दशरथ और शकौशल दोनों दुश्मन थे, लेकिन इसी दुश्मनी को समाप्त करने के लिए राजा दशरथ ने शकौशल के साथ शांति की पहल की। लेकिन शकौशल ने इस पहल को ठुकराकर युद्ध के लिए दशरथ को आमंत्रित किया, जिसमें शकौशल की पराजय हुई। दशरथ के हार के बाद मजबूरन शकौशल को उनके साथ मित्रता करनी पड़ी, और जैसे जैसे इन दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी, शकौशल ने अपनी पुत्री कौशल्या का विवाह दशरथ के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात दशरथ ने कौशल्या को महारानी की पदवी प्रदान करी। आनंद रामायण के अनुसार रावण ने न केवल सीता का अपहरण किया था, बल्कि वह एक बार राम की माता कौशल्या का भी हरण कर चुका था, क्योंकि एक भविष्यवाणी के अनुसार कौशल्या के पुत्र द्वारा रावण की मृत्यु लिखी थी। साथ ही ब्रह्मा ने रावण को पहले ही बता दिया था कि दशरथ और कौशल्या से जन्मे पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेंगे। अपनी मौत को टालने के लिए दशरथ और कैकेयी के विवाह के दिन ही रावण कौशल्या को एक पक्ष में बनकर एक सुनसान द्वीप पर छोड़ आया था। नारद ने रावण की इस चाल और उस स्थान के बारे में दशरथ को बताया जहां कौशल्या को रखा गया था। दशरथ रावण से युद्ध करने के लिए अपनी सेना लेकर द्वीप पर पहुंच गए। रावण की राक्षसी सेना के सामने दशरथ की सेना का विनाश हो गया, लेकिन दशरथ एक लकड़ी के तख्ते के सहारे समुद्र में तैरते रहे और उस बक्से तक पहुंच गए जिसमें मां कौशल्या को बंधक बनाकर रखा गया था। वहां जाकर दशरथ ने कौशल्या को बंधन मुक्त किया और सकुशल अपने महल में ले आए। इसी तरह रावण ने श्री राम के जन्म से पहले ही अपनी मौत को टालने का भरसक प्रयास किया, जिसमें वह असफल रहा, और भविष्य में भगवान श्री राम ने ही रावण का अंत किया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।